मैं तेरा तू मेरा हो गया, मैं तेरा तू मेरा, शौक से चाहे दिल में रहे, ये तो दिल आपका गया, ये तो दिल मतवत्सल भगवान की जय। हुस्न और इश्क दो ही तो थे, हुस्न और इश्क दो ही तो थे, एक सनम एक खुदा हो गया, एक सनम एक खुदा हो गया। क्या बताएं कि क्या ये श्री जी का श्रृंगार किन्होंने किया? नहीं, बालों का श्रृंगार अंगद जी ने किया। नहीं, भी अंगद जी ने ही किया हो सकता, बम बम नहीं कर सकता। ये बहुत सुंदर श्रृंगार करता है। नहीं, ये अंगद जी नहीं किया, हाथों से पता लग रहा है। अंगद जी के बालों का श्रृंगार जैसे अंगद जी करते हैं। हाँ ठीक है, विशेष बात है। हनुमान जी, महादेव जी, चैतन्य प्रभु और अंगद जी, ये अपने प्यारे कुरकुरे हाथों से जब श्रृंगार करते होंगे, मेरे को लग रहा है हनुमान जी तो फिर भी कर पाते होंगे। कर पाते हैं? नहीं भैया, इन सब में महादेव जी कर पाते हैं। चलिए, हाँ जी। अंगद जी ने, बाकी सारा श्रृंगार सही है, पर वो जो बालों की केश सज्जा है, अंगद जी के बाल कई साल पहले उड़ चुके हैं, इसलिए वो बिल्कुल भूल चुके हैं। चलिए, अब क्या बोलोगे? निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। चलिए, हम जहां थे वहां से शुरुआत करें। हैं, कल हम लोग थे, सुदर्शन सिंह चक्र जी के बारे में हमारे लोगों की जब बात हुई तो हमने सुना कि ठाकुर गोवर्धन सिंह जी के और बड़े पुत्र राम किशोर जी के घर में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था सुदर्शन जी। सुदर्शन अपनी माँ के ऊपर उनका रंग रूप था, गोरे चिट्टे बड़े सुंदर। परिवार में उनके चाचा जी रामाज्ञा जी और उनके ताऊ जी थे। वो बाहर ही घूमते रहते थे, एकदम फक्कड़ आदमी, मतलब घर बार से कोई मतलब नहीं। भक्त नहीं कह सकते उन्हें, बस घूमना फिरना। ठीक है। उनके जो चाचा जी, मतलब जो चाचा जी रामाज्ञा सिंह थे, वो बहुत अच्छे, अपने मतलब सुदर्शन जी के पिताजी की बड़ी आज्ञा मानने वाले और बड़े ही संस्कारी व्यक्ति थे। ठीक है। सुदर्शन सिंह चक्र जी के छोटे भाई थे, थोड़े सांवले थे, इसलिए उनको सांवरू सांवरू कहते थे सब लोग। बहन थी छोटी जिसका नाम था जयंती। ठीक है। इस परिवार में एक बच्चे, वो बच्चा जो बचपन से भक्त था। कैसे भक्ति मिली? पिताजी दुर्गा माँ के भक्त थे और उन्हें नवरात्रि में माँ भगवती का और कृपा प्रसाद प्राप्त होता था। ठीक है। एक बार माँ भगवती ने बोला भी कि इस बच्चे की मैं सदा रक्षा करूंगी और ये मेरी भक्ति नहीं करेगा, लेकिन मैं इसे सदा दर्शन देती रहूंगी। यही सुदर्शन सिंह चक्र जी बचपन में एक बार सो रहे थे और इन्हें रात्रि में बड़ी सुंदर पुकार सुनी। वो पुकार इतनी मधुर थी, इतनी प्यारी थी। रात को अपने बाबा से बोला, अपने पिताजी से बोला कि पिताजी हमको और कोई पुकार रहा है। तो उन्होंने बोला, बेटा तूने कोई सपना देखा होगा, तू पुकारने की कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं बाबू, हम जागत रह ली, हम जाग रहे थे, हम सोए नहीं। पिताजी ढूंढने भी गए, पर उनके पिताजी बड़े कड़क थे, बड़े धार्मिक, बड़े कड़क, बड़े नियमों के पक्के ऐसे थे। तो
उस बालक को बार बार ये पुकार सुनती थी। घर के लोगों ने जो साधारण बात समझा, इस बात को साधारण समझा, लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है बेटा तुम्हें जगत माता बोल रही हो, भगवती दुर्गा माँ तुम्हें बोलती हो। तो उन्होंने बोला नहीं, माँ की आवाज नहीं, वो किसी पुरुष की आवाज थी। वो पुरुष स्वर का कंठ था, वो जो पुरुष कंठ का स्वर था, ऐसा स्वर नहीं, कोई मात्र स्वरूप नहीं। सब लोग बार बार माँ समझा देती, नहीं तुम पे दुर्गा माँ की कृपा है, हो सकता है तुम्हें माँ ही पुकारती हो। अंत में एक संत मिले और संत ने बोला, अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, अगर तुम्हें वो पुकार सुन रही है? वो जो पुकारने वाला कौन है तुम जानना चाहते हो ना? वो सबको पुकारता है। संत हंसने लगे, पर तुम्हारा सौभाग्य कि तुम्हें उनकी पुकार सुन गई। भगवान सबको पुकारते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो हैं जिनको उनकी पुकार सुन जाए। चल पड़ते हैं फिर हर आदमी, फिर उसको भक्ति के मार्ग पे चलते हुए दुख नहीं होता है। शुरुआत में जैसे जीव को अपने दूसरों की बात सुन सुन के वो फैसला करता है, हाँ चलना चाहिए, इस मार्ग पे चलना चाहिए, तो वो अपने आप को घसीट घसीट के ले चलता है, जिद कर करके। बीच बीच में उसके मन में शंका भी रहती है, अगर कहीं कुछ हुआ, अगर कोई भगवान होते तो कितना अच्छा होता, अगर नहीं हुए तो तेरा क्या होगा, ऐसे भी सोचता है। कहीं तेरा इतना टाइम तो जाया नहीं किया तूने, इतने टाइम में तो तू इतनी मस्तियां मार चुका होता भैया, ऐसे सोचता है आदमी, ऐसे सोचता है उसके मन में। लेकिन धीरे धीरे इस रास्ते पे जैसे ही बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, वो समझ जाता है? तो भगवान की पुकार तो रेगुलर है, लेकिन सौभाग्यशाली वो हैं जिनको उनकी पुकार सुन जाए, हैं? और बच्चे को उन्होंने बोला, सब खोज रहे हैं बेटा उस संसार में, उसको संसार में किसी को चैन नहीं है, कोई चीज को खोज रहे हैं, सब कोई ना कोई चीज को खोज रहे हैं ना, हर आदमी भागे चले जा रहे हैं। हम मुंबई गए तो हमने देखा लोग ऐसे ही बेसिर पैर पे भागे जा रहे हैं। देख रहे थे ना उस दिन मॉर्निंग में, ऐसे लगा क्यों जा रहे हैं। सुबह सुबह अगर आप जॉब पे नहीं जाते हो, किसी दिन खाली दिन इस दौड़ती हुई दुनिया को देखो, सब क्यों दौड़ रहे हैं। पंछी निकल पड़ते हैं, कई पंछी तो साइबेरिया तक से यहां तक आ जाते हैं। सब गली में घूमते कुत्तों को देखो, सब दौड़े जा रहे हैं। इंसान को देखो, एक दौड़ मची है, कुछ पाने की दौड़ है? उसका बस समझ लो हर जीव को कोई पुकार रहा है, और जब तक वो उसे मिलता नहीं तब तक ये ना हम बोल रहे थे हाइड एंड सीक का गेम है, छुपम छुपाई का खेल देखा तुमने? जैसे तुम बोलते हो आइस पाइस बोलते हो, और अगर उसने धप्पा मार दिया तो तुम्हारे को दोबारा जाना पड़ेगा, है? दोबारा डैन बनना पड़ेगा, डैन बनना पड़ेगा। अच्छा, तो भैया ये बात है कि नहीं है? अच्छा, प्रश्न का समाधान तो नहीं हो पाया, उपाय क्या था? केवल स्मरण करना था। लेकिन अब वो बच्चा इस पुकार को भूलता न था। उस बच्चे ने सुना था अपनी मां की पुकार को, कि मां कैसे बोलती है, कितने प्यार से बोलती है। उसके पिता की अधिकार भरी आवाज भी सुनी थी, जब वो बोलते सुदर्शन, उसने सुना था कि मेरे पिता कैसे बोलते हैं। उसके चाचा रामाज्ञा सिंह, ठाकुर रामाज्ञा सिंह, जो सारे घर में काम करते थे, गैयों को रखते थे, खेत का काम देखते थे, और अपने भतीजे को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले थे उसके घर में उसके चाचा। तो उसने चाचा की स्नेह भरी बात को सुना कि सबसे प्यार से मेरे चाचा मुझे बुलाते हैं। अपने दोस्तों की प्यार भरी आवाज भी सुनी उसने, छोटे भाई की भी पुकार सुनी, बड़ों की भी, अपनों की भी, परायों की भी। हाँ, उसने ढेर सारी पुकारें पूरे जीवन भर, जन्म भर उसने सुनी। किंतु आज तक की उसने जो पुकारें सुनी, उस मीठी पुकार की समता कभी कोई नहीं कर पाया। वो मन प्राणों को रस में डुबो देती थी। इस पुकार को बचपन से उसे सदा के लिए उस पुकार ने गंभीर और एकांत प्रिय बना दिया। वो अकेले में ढूंढा करता था कि उसे पुकारने वाला कौन। एक दिन रामचरितमानस पढ़ रहे थे, पिताजी पास बैठे पाठ कर रहे थे, तो उनके पिताजी ने गाया कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम जी व्यापक ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। तो बच्चा कहने लगा, पिताजी भगवान, इसका मतलब ये है ना भगवान सर्वत्र है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह भगवान भगवान। आप में कहाँ है फिर? हमारी मम्मी सब कहाँ है? इसका मतलब सब जगह जब भगवान ही भगवान है तो फिर हम कहाँ हैं? पिताजी ने बोला, बेटा हैं, पहले उसको देखा, बच्चे को नाम जप करते रहे, बोले नहीं। बच्चे ने फिर, बच्चा अपनी खोपड़ी लगाने लगा, असमंजस में था। उसने फिर पूछा, बाबू, दोबारा पूछा। तो बच्चे ने भगवदा, पिताजी समझ तो गए ये बड़े परम भगवदीय अवस्था है,
लेकिन पिताजी ने कहा बचवा चुप रहे, छोट बाटा ना समझ पाई। ये बोला लड्डू गोपाल जी की भाषा ये, तुम छोट बाटा ना समझ पाई, प्रसन्न केशव समझ सकते हैं। समझ में आई? इनकी भाषा भी यही है। हाँ विदुर जी का बहिली बचवा। हाँ? तो उन्होंने कहा बच्चे चुप हो जाओ, शाश्वत ऐसे कह दिया तुम अभी छोटे हो, भगवान का आश्रय लो, बड़े होके सब समझ जाओगे। बालक चुप हो गया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी। हाँ एक दिन अष्टभुजा माँ दुर्गा के दर्शन कर रहा था बच्चा, घर में माँ का चित्र था, तो माँ से कहने लगा इनसे अपने पिताजी से, पिताजी ये माँ इतने सारे हथियार लेके क्यों घूमती है? ये राक्षसों को तो वो यूं ही मार देती, फिर माँ उन्हें पैदा ही ना होने दे और उन्हें मार ही दे, तो फिर ये हथियार बथियार की क्या जरूरत है उनको? बात तो सही प्रश्न पूछा। तो पिताजी ने डांट दिया, है भगवती माँ भी तो अब तुमसे पूछ के काम करेगी ना। तो पिताजी से डर तो लगता ही था, चुप हो गए बेचारे। बाद में संतों और भक्तों से जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा बेटा ये भगवान की लीला है, उसमें कोई लड़ने वाला, सामने कुश्ती करने वाला राम जी की लीला कैसे होगी? रावण नहीं होगा तो अपने ही बंदे को भेजते हैं वो राम लीला करने। राम जी से कोई युद्ध कर पाए, किसी की हिम्मत है क्या? उनके धाम से ही उनका पार्षद आता है, क्योंकि वो उनके धाम में सदा रहे ना, तो उसमें भी अपनी चलाने की आदत है। भगवान के धाम में पूरी स्वतंत्रता है, प्रेम है, अधिकार है, अधिकार के साथ में दायित्व है, अधिकार के साथ प्रेम भी है, पूरा प्रेम। तो पूरा प्रेम और पूरी समझ भी है। यहां पे क्या अधिकार आता तो समझ तो पूरी है नहीं, सब लोग ढपोल शंक है। ढपोल शंक कौन होते हैं? दादा नारायण दादा ढपोल शंक का नाम सुना है आपने? सुना ढपोल शंक कौन होते हैं? नहीं नींद नहीं आ रही, वो गंभीर चिंतन में मग्न है। भगवती भैया आपसे हमेशा देखो क्या पता नहीं कोई पुराना वैर है, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ तो भाई क्या बताऊं? नान दादा बताऊं क्या ढपोल शंख क्या होता है? इन्होंने कहा बता ही दिया जाए। चलो भाई बता दो ढपोल शंख क्या होता है। ये नाम तुम लोगों ने बहुत सुना, जीके होना चाहिए भक्त, तुम सत्संग सुनते हो, जनरल नॉलेज तुम्हें नहीं पता। ढपोल शंख की शास्त्र के हिसाब से बात बता दो। ढपोल शंख नाम सुना है तो किंवदंती शास्त्र होता है। किंवदंती मतलब किसी ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने, सुनते 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 कहां से सुन के आई बात पता नहीं, ठीक है। इन्हें बोलते लोकोक्ति और कई लोग बोलते किंवदंती। किंवदंती कौन कहता है पता नहीं, पर किसी ने कहा। तो कहानी ये है, सुदर्शन सिंह चक्र जी में ढपोल शंख आ गए बीच में यहाँ पे इस चरित्र में। तो बुरा नहीं तो नहीं मानोगे ना प्रहलाद? सुना दो? नहीं कहा जा रहे हो? अरे रुक जाओ, इतने तुम्हारा खाना नहीं खत्म हो जाएगा, बैठ जाओ। डांट रहे, जल्दी जाओ, तीनों निकलो। हाँ नहीं रोटी नहीं बनी नहीं घर में। शादी में भी जाएंगे और उसके लिए खाना और पके अलग घर में। जाओ जल्दी है। तो वहां भी भूखे रहोगे, यहाँ पे भी फिर भी कुछ खाओगे जरूर। तो चलो चलो बात बता देता हूँ, सुन लो भाई सुन लो। अपने मझले भाई को भी ले जाओ, उसको यहाँ क्या छोड़ के आ रहे हो? देखो भाई आओ, ये जो तीनों निकल रहे हैं ना, एग्जाम्पल देने के लिए बहुत कोई बचा नहीं। चले जाएंगे तो बताऊंगा। भाई दादा नारायण दादा, एक बार एक आदमी समुद्र के तट पे बैठा था, बहुत दुखी था। उस समुद्र के तट पे बैठा था, वो बहुत दुखी था, इस संसार से तंग आ चुका था। नौकरी नहीं थी, नौकरी नहीं थी तो फिर छोकरी कैसे है कि शादी कैसे होगी, तो उसे परेशान। आप जानते ही हो, समझते हो ना, पैसा नहीं तो बहू भी नहीं। आज के टाइम में कौन पूछेगा भैया? कोई नहीं पूछता। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को एक बच्चे ने किस पे दिखाया भैया, क्या बोलूं, रामकृष्ण
वो उस क्या बोलते हैं उसको, वो कोई कुछ और था, वो व्हाट्सएप नहीं था, पर जस्ट लाइक आई दैट वाज नॉट जस्ट लाइक एनिमेशन। वो जैसे वो बने होते ना, लाइनिंग से बनते कार्टून जैसी, उसमें लाइनिंग वाले कार्टून थे, एनिमेशन नहीं थे। और वो गाना चलता है, तो उसमें बहुत सारे पुरुषों को दिखा रहे थे, मर्दों को, और एक बहन उधर खड़ी थी और बीच में खाई है। वो गाना बजता है, वो लड़का भाग के आता है उस पार करने के लिए, उनको मिलने के लिए कि उससे ब्याह हो जाए, शादी। हाँ अच्छा, इसको ये पता, जा डिटेल में कह रहे। तो वो कह रहे स्वीटी तेरा प्यार चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो वो ऐसे पार करने चाह रहे हैं, भिड़ के मर गया लड़का। दूसरा आया, दूसरे बाइक पे लेके आया, बाइक गिर गई, मर गया। एक कार कुदाने की कोशिश कर रहा है, कोई जना वो ना बल्ली लेके आते हैं, रोप और थोड़ा। एक ने तो वो रस्सी का कुंडा लगाया, उस पे करने वाला था, दूसरे वाले ने देखा भाई उसको मिल जाएगी, उसने रस्सी काट दी। तीसरा वाला पहुंचने वाला था, एक जना कूद पहुंच भी गया वहां, तो उधर से किसी ने गोली मार दी, वो मर गया। एक जने ने कार कुदाई, तो क्या हुआ, कार ने और जमीन तोड़ दी और गैप हो गया, कुछ नहीं हुआ। सब जने ऐसे मरे जा रहे, उसके चक्कर में मरे जा रहे। अंत में एक समझदार आया, बोला हे लड़की, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। ऐसे कहते अब की बार स्वीटी भागी आई है पार करके कूद के आने वाली थी, धूम से स्वीटी मर गई। अब बताओ, तो भैया धन नहीं ना तो कुछ नहीं, ऐसी बात थी। तो वो व्यक्ति बहुत दुखी था, समुद्र देवता को उसका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरी रात तड़पता रहा वो। तो समुद्र देवता ने बोला इसके पास धन नहीं है, सबसे मूल में पैसे की प्रॉब्लम है इस आदमी को, गरीब आदमी है, और इसे कहीं तो धन मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाए। समुद्र देवता ने कहा भैया देख, रात भर तू एक तरह से मेरे शरण में रहा, मेरे आगे रोता रहा, मेरा दिल पसीज गया है, ठीक है, मैं भी बह चलाऊं, ये ले शंख ले ले। शंख दे दिया उसे, शंख। अब इस शंख से जो तुम मांगोगे, तो ये शंख तुम्हें क्या देगा, 1000 रुपए पर डे देगा, 1000 रुपए पर डे। भाई उस समय 1 रुपया नहीं कमाता था आदमी, 1 रुपया महीने की सैलरी होती थी। तो ऐसा सुना, 1000 रुपए मुझे, तो सोने की अशर्फियां होती थी, 1000 रुपए मुझे नित्य मिलेंगे। भाई इतना खुश हुआ, एक धर्मशाला में गया, उसकी खुशी देखी, धर्मशाला वाले को लगा कि इसके पास माल है कोई। जब कोई ना धर्मशाला वाला जो मेन मैनेजर था, वो चोर था एक तरह से, ठहराता था पर बदले में चीजें पार कर देता था लोगों की। तो उसने क्या किया, रात्रि में उसने देखा इसके पास क्या माल है, तो वो गया उसके कक्ष में, वो कुछ बुड़बुड़ा रहा था। तो उसने जैसे ही देखा, उसने बोला हे शंख, मुझे आज की धनराशि दे दीजिए। हैं? शंख ने कहा अभी लो बच्चा, करे 1000 अशर्फियां उसके सामने एकदम प्रकट हो गई। वो तो उसकी आंखें खुली लगी मैनेजर की। वो कहे हाय हाय, उसे वो गिन रहा है जिसे मिला। उसने बोले पूरे 1000 है ना, उसने बोले काउंट कर ले, गिन ले। उसने बोला 1000 अशर्फियां देने वाला शंख और मुझे भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मैनेजर ने क्या किया, रात में उसका शंख गोल कर दिया। सुबह जब शंख नहीं मिला तो वो आदमी, देखो कोई चीज मिल जाए और फिर छिन जाए। आपके पास में 10,000 रुपए, आपने सैलरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपको 10,000 रुपए मिले नहीं, मान लो किसी ने आपको दिए नहीं, और आपको दे दिया, उसके बाद कहीं गिर जाए रास्ते में, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। उससे नहीं मिले थे तब अच्छा लगता है, ऐसी बात होती है। तो उसने कहा यार, वो और ज्यादा दुखी हो गया। समुद्र देवता को जब उसने बताया मेरे साथ बहुत बड़ा केस हो गया, समुद्र देवता ने ध्यान लगाया मैनेजर ने चोरी की। उसने बोला देख बेटा, अब मैं तुझे दूंगा, वो तू दोबारा वहां धर्मशाला में लेके जाना, ऐसे खुशी खुशी लेके जाना, ठीक है। बोला हाँ। बोले ये क्या है? बोले मैंने तुझे दिया था शंख, अब तुझे दे रहा हूं ढपोल शंख। तो बोले इसकी क्या विशेषता है? बोले इसकी विशेषता बेटा, इसे बोलोगे ना, ये उससे कई गुना बढ़ा के चीज बोलेगा, पर देगा कुछ भी नहीं। ये है ढपोल शंख, जानते हो? तो उन्होंने बोला हैं, तो ले गया उसे। अब जब धर्मशाला में लेके बैठा, तो बोला हे शंख, उसे मैनेजर को फिर शक हुआ, फिर इसका मतलब किसके पास कोई अच्छी चीज है, मेरे को तो 1000 रुपए वाली वो चीज मिली। तो उसे कहा हे शंख, और मेरे को 1000 अशर्फियां दे दो। तो शंख ने अमाउंट बोल दी,
1000 क्यों, 10,000 ले ले। हैं? तो कहा अच्छा शंख मुझे 10,000 दे दो। 10,000 की क्या बात कर रहा है, 10 लाख ले ले। हैं? मैंने तो एकदम पागल सा हो गया, मैं क्या करूं। उसने बोला आप कैसे करूं, अभी से मुझ पे क्या बोलूं। तो उसने बोला ठीक है, इस गरीब की जिंदगी पल जाएगी, आदमी मेरे लिए लकी फैक्टर है, तो ये वाला शंख ले लेता हूं, बदल के वो वाला रख देता हूं, देखने में जुड़वाई हैं, हम शक्ल से ही लग रहे हैं। रात में कलाकारी करने आया, रख गया असली शंख और वो ढपोल शंख ले गया। अगले दिन है उस आदमी ने देखा, हाँ इसने ये काम किया तो ठीक है, समुद्र देवता ने उसे पूरी प्लानिंग बता दी थी, अपना चुपचाप से खिसक लिया असली शंख लेके। अब ये बंदा लेके गया है उस शंख को, उसे बोला क्या बोलूं, उसे बोला 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। 10 लाख ले ले, तो उसे बोला मुझे 10 लाख दे दो, करोड़ लेना, 1 करोड़ दे दे भाई, तो बोला 100 करोड़ ले ले भाई। उसने बोला अच्छा, अब 100 करोड़ बोले तो उसने 100 अरब तक बात पहुंचा दी। उसने बोला भाई चल इतने पे ही बात है, मुझे यही दे दे। तो बोले दे दे, तो बोले ले ले। और वो बड़ी बड़ी बात, आखिर जब उसको बात आई ना, शंख बढ़ा बढ़ा के बात बोलता रहा, कुछ दिया नहीं, उसे बड़ा गुस्सा आया, क्या बकवास कर रहा तू, दे दे। तो बस कृष्णा प्रभु की तरह शंख ने भी धमकी दे रहा, हड्डी तोड़ दूंगा। शंख उनको उसने एक गाली दी, शंख ने 100 सुना दी। वो तो हर चीज बड़ा बड़ा के बोलता था ना। अंत में उसने बोला इतना बदतमीज, शंख सारी धमकियां देता था, वो जो देता था उससे उल्टी कई गुना बढ़ा के बोलता था। उसने उस शंख को बाहर ले जाके पटका और तब आया ना वो जान बची 100 लाख हो पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो भैया ढपोल शंख नहीं, किसको बोल रहे थे हम, जो ढपोल शंख है ना वो नहीं समझ पाए, नहीं ढपोल शंख लोगों को कहना शुरू कर दिया, बड़ बोले लोगों को अक्सर ढपोल शंख कहा जाता है, लेकिन लोगों ने समझा कि ढपोल शंख का मतलब बेवकूफ होता है। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी के में ढपोल शंख तो नहीं था, पर ये वाक्य के अंदर आया तो मैंने सोचा तुम्हें पता होना चाहिए ढपोल शंख की बात क्या है। अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हो आप लोग, हम भी बोलते हैं, मैंने कहा शायद किसी बच्चे को नहीं पता ढपोल शंख होता क्या है, इसलिए बता दिया। किसी ने पहले सुना था क्या ढपोल शंख के बारे में, है नहीं सुना था, अब ये ज्ञानवर्धक बात पता लग गई ना। हाँ सही, माधव के सामने बैठे हो ना बेटा, इसलिए बहुत अच्छी बात है। ये वो हर चीज जो जानने लायक है वो जना देंगे, ठीक है। तो एक दिन बालक के मन में ये सब बातें आई कि माँ भगवती ये सब क्यों करती है इस तरीके से, तो उनके पिताजी ने उन्हें मना कर दिया, बस ये बोला कि तुमसे माँ सब पूछ के काम करेगी क्या। तो इस तरीके से प्रश्न उनके मन में आते रहते थे और कालांतर में उनका उपाय भी मिला। कल हम आगे का चरित्र सुनेंगे, आज हमारे पास में और क्या बताएं, हाँ क्योंकि हम लेट रहते हैं, लेट आज जो लेट आना शुरू हो जाए ना उसके साथ में लेट होने के रीजंस बनने शुरू आते हैं। माधव जानता है, उसे सच में जानता है? तो ठीक है, अब तुम लोगों का समय नहीं लगाते। एक बात, वो आज भाई जी का विचार और स्वामी जी सेठ जी का विचार भी है ना, वो भी दो भाई। एक भैया पहली बार आए हैं, पहली बार आए हो आप, आपका शुभ नाम? मनीष। बैठे रहो मनीष। मनीष कहाँ रहते हो तुम? शहीद नगर। पहली बार आए हो ना, अच्छा। कीर्तन में आए थे आज, संकीर्तन देखा? क्या करते हो तुम? जॉब कर रहे हो मनीष? अच्छा, बहुत बढ़िया। इनमें जानते हो क्या पतित पावन और इनको ब्रिज बिहारी को? उनको जानते हो जो आते हैं ना, इनको जानते हो? राहुल को जानते हो तुम? राहुल को जानते हो? अच्छा। और उनका नाम क्या है? वो भोले बम बम भोले, कहाँ है वो? बम बम भोले भैया, ये तो रे शिव भैया। और तुम्हारे भाई कहाँ है भाई? हाँ, उन्हें बोलना भैया बहुत याद कर रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हुए बहुत दिन हो गए। मुझसे बात की उन्होंने, इसका मतलब मैं कहीं था। भाई आज सेठ जी का विचार है, स्वामी जी के प्रवचन से, पर विचार सेठ जी का है। क्या है? सब तरह से शरण होने का काम साधक का है, सब पापों से मुक्त करने का काम भगवान का है, और प्रेम करना दोनों का काम है। देखो कितनी प्यारी बात।
शरण हमें होना है, मुझे अपनी शरण में ले लो, बस ये हमें कहना है, हमें आपकी शरण में आना है, ठीक है, बोल दिया। और भगवान का क्या काम है? तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले, बस रहे हैं तुम अपने वादे से टल रहे, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे, उन्हीं से झगड़े पे तो रहे हैं कि जिनसे कई लोग। और प्रेम करने का काम दोनों का, भैया तुम नहीं करोगे तो हम कैसे करेंगे? हाँ? तुम भी करो हम भी करेंगे। वैसे ये तो करते ही हैं, हमें इनका काम याद दिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से चलो, भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज भाई जी का विचार, सेठ जी और भाई जी इसमें साथ साथ हैं। 6 दिसंबर आज के दिन सुश्री बाबरी मस्जिद जी, और क्या बताएं, 6 दिसंबर का जो दिन है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर में बहुत बड़ी हिंसा हुई। अब जो वर्तमान में हो रहा है वो भी बड़ा मिरेकुलस काम है कि बाबरी मस्जिद कमेटी के जो मेन थे और उन्होंने बोला कि यहाँ रामलला का मंदिर बनना चाहिए। पता नहीं, जब राम जी की इच्छा होती है सब काम होने लगता है ना, सब चीज पक्की बात है। बहुत बरसों पहले जब ये आंदोलन की बात, तब रुक्मणी बाई से पूछा था ना राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, 1992 का इतना हल्ला चल रहा था। उस समय बाई जब श्री राम मंदिर के दर्शन करने गई थी ना, तो हनुमान जी महाराज साक्षात वहां लेटे हुए थे। बाई को आते हुए देखा उन्होंने, तो पीठ मोड़ के दोबारा लेटने लगे। बाई ने पूछा क्या ये मंदिर बनेगा, इतना सब चीज हो रही, तो उन्होंने बोला नहीं, मंदिर बनने में अभी समय है। तो इसका मतलब महापुरुषों ने बहुत पहले ही ये चीज बता दी। लेकिन ऐसा नहीं जो लोग प्रयास करते हैं वो गलत कर रहे, सबका प्रयास, लेकिन हमें सच में भगवदीय प्रयास करना चाहिए। भगवान की योजना न वो कियो गोपाल को ही सब होए, ठाकुर जी का किया सब कुछ होता है। हम कोशिश बहुत कुछ करते हैं, होता है कि नहीं होता। चलिए 6 दिसंबर, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा जन्म मरण से रहित नित्य सत्य है, इसमें न उत्पत्ति न विनाश न सुख न दुख। हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा। अब बताएंगे क्या है बाद में कभी। भक्तवत्सल भगवान की आज का सत्संग देखो भैया, इसकी जो रिकॉर्डर्स की जो रिकॉर्डिंग है हमारी पुरानी, हमारे लगभग वेस्ट जैसी हो गई हमारे लोगों के लिए। किसी ने उसकी साउंड बहुत कम, क्या बोलते हैं 125 फलाना दिन का जो भी करके रिकॉर्डिंग की है, 192 वाले में आवाजें क्लियर आ रही है। स्पीकर लगा के भी आवाजें जब कम आती हो तो हम सीडीज में देख के भी लोगों को क्या करेंगे। इतनी रिकॉर्डिंग आज तक हुई है, हर चीज लाने का हमारे को फायदा नहीं हुआ। हम लोगों को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी इस चीज को देखे उसका अपडेट तो रखे कि कितनी आवाज आ रही है। 3-4 दिन के अंदर उसे चेक कर लें। उसे ऐसा नहीं कि उसे 7-8 महीने का इकट्ठा हो गया तो एक साथ इकट्ठे में दे, नहीं, फिर हम उसे सुन भी नहीं पाते। ये अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बात चाहिए। इतना सब कुछ आज मैं बताऊं, आप 10 साल के अंदर जो सुनाई गई चीजें ना, कितने शास्त्रों से, कितनी कहां की बातें कहां से, वो मैंने कहां से पढ़ी, कैसे, वो तो ये पूछने लायक बात ही नहीं है। भगवान ने एक तरह से ये भी एक तपस्या करवाई है अलग से तुम लोगों के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूं, आज मेरा मन बड़ा दुखी था, मुझे एक बार बड़ा दुख हुआ, मन में ऐसा भी लगा कि इतनी ये रिसर्च अगर हम लोगों के लिए अवेलेबल हो पाई, उसको तुम भविष्य के लिए बचा के तो रखो अपने लोगों के लिए। बहुत मुश्किल होगी, तुम ये सर्च नहीं कर पाओगे। इतना शायद पढ़ने का तुम्हें समय भी ना मिले जिंदगी में। पढ़ने के लिए मैंने नौकरी अपने सब काम करते हुए इतना पढ़ा, मतलब उसके लिए लगभग 15 साल की रातें मेरी पूरी रातें गई है इनको इतना अध्ययन करने के लिए। किसी ने बोला नहीं था, स्वयं अंदर की प्रेरणा से भगवान ने यह अध्ययन करवाया, ठीक है। और क्वचित अन्य तो पीवा, कुछ भगवान ने डायरेक्ट प्रदान किया, कुछ शास्त्रों से। तो भैया मेरा शास्त्रों में बहुत ज्यादा मेरी श्रद्धा है। मैं उनकी पूरी बात मानता कि नहीं मानता, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है उस पे, वो मुझे अपने आप से पूछता हूं मैं
लेकिन एक बात है कि मेरी उनमें श्रद्धा है। मुझे पता है शास्त्र बहुत बड़ी चीज है, जैसे शास्त्रों के बारे में आप लोग इतना पता नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो सकती है आपको। इसलिए ये जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये चेक